ये देखिए, ये इलाका है बुराड़ी। ये मनोज तिवारी जो लोग भोजपुरी के कलाकार हैं और बीजेपी के सांसद हैं, उनका ये लोकसभा क्षेत्र है। लेकिन इसका हाल देखिए, पिछले 2 साल से बुराड़ी का यही हाल है। एक तो बाहर से कोई अगर ड्राइवर गाड़ी लेके आ जाए तो दोबारा वो आने का नाम नहीं लेता यहाँ पे। और क्या हालत है वो देखिए। अभी विधायक के पीछे 10 दिन पहले एक बयान आया था जिसमें ये कहा गया था कि इस महीने रोड बन जाएगी यहाँ की। लेकिन कहीं से लग रहा है आपको कि रोड बनने लायक है? देखिए क्या हालत है यहाँ की। ये इस वक्त रात का समय है और हमने सोचा कि एक बार बुराड़ी की सड़क का जायजा लिया जाए, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ के क्या हालत है सड़कों की। आप समझ सकते हैं, जब कोई बैटरी रिक्शा वाला इस रोड से निकल रहा होगा रात को या शाम को ही, तो कहाँ पलटता होगा, कितने लोगों के पैर टूटते होंगे, कितना एक्सीडेंट होता है यहाँ पर। आए दिन ये खबर आती है कि लोगों की जान चली गई। तो अब क्योंकि ऐसा है कि पाइप जो डालने का काम तो लगभग हो गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं हटाया जा रहा है? दूसरा, मनोज तिवारी खुद कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के कोई विकास की तस्वीर देखे। तो भाई यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, बीजेपी के हैं। सांसद हैं मनोज तिवारी, वो भी बीजेपी के हैं। लेकिन मनोज तिवारी के संसदीय क्षेत्र का अगर ये हाल है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं अपने ड्राइवर जी से कहूँगा थोड़ा सा वाइपर चलाएंगे तो आपकी क्लैरिटी दिखेगी आपको, इस इलाके की पूरी तस्वीर देखिए। हल्की बारिश हुई नहीं, पूरे इलाके का हाल देख लीजिए आप कैसा है। ये देखिए पानी भरा है, ऐसा नहीं गड्ढा है, लेकिन सड़कों का ये हाल है। बिल्कुल जगह जगह गड्ढे हैं और क्या हालत है वो देखिए। ये रात का समय है और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त। ये बुराड़ी से निकले हुए हम कौशिक की तरफ, और इस रोड का हाल जो है वो देखिए। अब आप इस पे क्या सोचते हैं? आप लोग इस पे कमेंट करिए, बताइए कि क्या एक सांसद जी जो दूसरी जगह जाते हैं चुनाव प्रचार करने, वहाँ कहते हैं बीजेपी को वोट दो, हम काम करेंगे, हम विकास करेंगे, वो ये दावा करते हैं कि हमारे संसदीय क्षेत्र का हाल आप जाके देखो। और उस संसदीय क्षेत्र का, मनोज तिवारी के संसदीय क्षेत्र का हाल पिछले 2 साल से ये आप इमेजिन कर सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये रोड है। यहाँ अपने ड्राइवर से कहूँगा थोड़ा लेफ्ट लेके निकालें या राइट लेके निकालें आराम से। रोड थोड़ा सा गड़बड़ है, जब तक कि ठीक ना हो जाए। ये देखिए मेरे सामने से एक 100 नंबर की गाड़ी निकली है हिचकोले खाते हुए, क्योंकि ये दिन के वक्त काफी चालू रोड है। और लेकिन जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल से लगातार काम हो रहा है, तो क्या जिस तरीके से लोग यहाँ पर सफर कर रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं आप रोड की क्या हालत है। कभी एक वक्त में संगम विहार गया था दिल्ली के, तो वहां देखा था रोड की हालत। आज मैं वही हालत, मुझे वो याद आता है संगम विहार की स्थिति आज बुराड़ी का देख के। मतलब इमेजिन कर सकते हैं आपकी मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र, जहाँ पे इस तरह की सड़कें होनी चाहिए, और वहां पर किस तरह के नजारा है वो देख लीजिए आप। मैं कभी कोशिश करूंगा यहाँ पे लोगों के रिएक्शंस लेने की, उनसे बात करने की, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस बारे में देखिए आप। हमारे साथ ड्राइवर हैं, कुछ उनके रिएक्शंस जानना चाहूंगा। आप क्या सोचते हैं? सर जी, रास्ता बहुत खराब है टिकरी गाड़ी इसमें। टिकरी गाड़ी की नुकसान है। हाँ जी। एक ड्राइवर के लिए किस तरह की चुनौतियां, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इसमें? सर बस क्या कर सकते हैं इसमें, अब आप देख लो टिकरी गाड़ी इसमें खड्डे हुए पड़े, पता बुझा ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा जी। कभी कुछ हो सकता है। हाँ, पानी भर रहा है क्या पता क्या इसमें नीचे।
जी सर ये वो है। तो अगर सांसद जी सुन रहे हैं मनोज तिवारी जी, तो उनको जरूर देखना चाहिए अपने क्षेत्र का हाल, क्योंकि यहाँ की जनता पूछ रही है कि हमारे सांसद जी कहाँ हैं। तो सांसद जी को अपने इलाके का हाल देखना चाहिए, उस पर सुध-बुध लेना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्योंकि जो स्थिति है उनके क्षेत्र की बहुत भयावह स्थिति है, लोग बहुत संकट में हैं और लगातार वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सांसद जी आएंगे और यहाँ पर बजाय कोई आश्वासन देने के वो आकर यहाँ पर काम करेंगे। किसी दिन और विस्तार से इसके बारे में रिपोर्ट्स ग्राउंड पे आके लेंगे।